हेलो एवरीवन, मैं सत्यम शक्ति आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको एलपीयू नेस्ट 2025 के कंप्लीट एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि आपके कोर्स के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या होगा। क्योंकि एलपीयू नेस्ट बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए, तो सबके लिए तो सिलेबस या पैटर्न सेम नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कोर्स कर रहे हैं लाइक बीटेक, बीसीए, एमबीए या कोई भी जो आपका कोर्स है, आपके लिए एग्जाम पैटर्न एलपीयू नेस्ट का और आपके लिए कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे ये सारी चीजें कोई नहीं बता रहा है, सब लोग बस अपना कूपन कोड प्रमोट करने में लगे हुए हैं एंड ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजें स्टूडेंट्स को कोई नहीं बता रहा है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट सिलेबस एंड एलपीयू नेस्ट के एग्जाम पैटर्न पे ये होने वाला है वीडियो। तो अगर अभी तक आपने एलपीयू नेस्ट अप्लाई नहीं किया तो एलपीयू नेस्ट अप्लाई कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कूपन कोड मिल जाएगा। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो 1000 का फी है वो सिर्फ 800 लगेगा फॉर्म का। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड वहां पे देखते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके अपने लैपटॉप स्क्रीन पे एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको lpu.in पे चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ आपको एडमिशन वाला सेक्शन दिखेगा एंड एडमिशन वाले सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। लाइक आपका कोई पीजी प्रोग्राम है तो यहाँ पे क्लिक करना है, यूजी प्रोग्राम है तो अंडर ग्रेजुएट वाले पे क्लिक करना है। जैसे कि हम यूजी प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी या फिर पेपर पैटर्न वगैरह देखने वाले हैं तो यहाँ से हमने क्लिक कर दिया। देन यहाँ से आपको बहुत सारे कोर्सेज का ऑप्शन दिख जाएगा, आप जो भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं इंजीनियरिंग का, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के ही होते हैं, तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड बीटेक सीएससी के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। एंड अब आपका यहाँ पे कोर्स का सारा डिटेल ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपके कोर्स से रिगार्डिंग सारी चीजें दिखेगी, जैसे कि आपके कोर्स में मैक्सिमम प्लेसमेंट कितनी गई है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ से आपको ये भी यहाँ पे दिख जाएगा कि 4 सालों में आपके बीटेक सीएससी में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करके अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको स्कॉलरशिप्स डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, लाइक कितने मार्क्स पे एंड किस बेसिस पे कितना स्कॉलरशिप्स आपको आपके कोर्स के लिए मिलेगा, वो सारा डिटेल यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब हम लोग ऊपर स्क्रॉल करके जाते हैं एंड ऊपर स्क्रॉल करके अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन पेपर पैटर्न, सिलेबस, क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चंस एंड टेस्ट सिटीज। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे कि क्या पैटर्न आपका बीटेक सीएससी में एडमिशन के लिए एलपीयू नेस्ट का होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे का आपका टेस्ट होने वाला है। एंड टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 400, यानी 400 नंबर का आपका ये बीटेक सीएससी में एडमिशन के लिए एलपीयू नेस्ट एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं, फिजिक्स में आपका 25 क्वेश्चन होगा, 20 में एमसीक्यू होगा एंड 5 फिल इन द ब्लैंक्स होगा। वैसे ही आपको मैथमेटिक्स का दिख जाएगा, केमिस्ट्री का दिख जाएगा, बायोलॉजी का दिख जाएगा एंड इंग्लिश का दिख जाएगा। सब में 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे एंड सारे 100 मार्क्स के होने वाले हैं। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स फॉर द एलपीयू नेस्ट बीटेक मस्ट सिलेक्ट फॉर सब्जेक्ट इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों कंपलसरी है, सिलेक्ट करना ही है। एंड उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है मैंडेटरी एंड 1 फ्रॉम ईच बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। एंड उसके बाद मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक आपको यहाँ पे पेपर सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंड नीचे में आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर और अनआंसर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। अब यहाँ से हम लोग इस विंडो को क्लोज करेंगे एंड देन अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे सिलेबस के पास। सिलेबस के पास अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके लिए। जैसे अगर हम लोग केमिस्ट्री पे सेलेक्ट किए हैं यूनिट 1 पे, तो सम ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो यहाँ पे डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे ही करके आप पूरा डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी टॉपिक है वो पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके बाद आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए भी आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, बायोलॉजी के लिए भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बैक जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल क्वेश्चंस का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सैंपल क्वेश्चंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो केमिस्ट्री में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जैसे 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए रहते हैं
कि इस टाइप के आपके केमिस्ट्री में एलपीयू नेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। वैसे ही आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे आप अपने कोर्स के लिए एलपीयू नेस्ट का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एंड सैंपल क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा अगर आपको एलपीयू नेस्ट से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, लाइक अगर आपको फॉर्म फिल नहीं करने आ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप उसमें बताया है कि कैसे आप एलपीयू नेस्ट का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगा, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई भी फ्रेंड या फैमिली मेंबर में एलपीयू नेस्ट का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप लर्निंग।